नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। आज हम आपको बताएंगे कि कल से नया साल चालू हो रहा है। सभी शिव की भक्ति कर रहे हैं। दोस्तों, नए साल के किसी भी दिन या फिर सोमवार को शिवलिंग से उठा लाओ। यह एक गुप्त चीज हो जाएगी, सभी मनोकामना पूरी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं वह कौन सी गुप्त चीज है जिससे सभी मनोकामना पूरी होगी। आपकी सभी जानते हैं 1 जनवरी से नया साल चालू हो रहा है और यह दिन इतना उत्तम है और कुछ खास संयोग अपने साथ लेकर आया है। और पौष मास का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि नए साल के पवित्र दिनों में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार नए साल के पवित्र महीने के किसी भी दिन शिवलिंग से वह गुप्त चीजें उठा के लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा है, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन और दाने की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, नए साल के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे, जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके। और नए साल के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, पौष मास के प्रत्येक दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसका सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप इस पवित्र महीने पर भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और पूजा पाठ नहीं कर सकते और शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, ये जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी नया साल के दिन उठा करके लाना और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर आप नए साल के दिन आप शिवलिंग सेवा गुप्त चीजें उठा के लाते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग देते हुए चला रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा
जो आप इस पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। नए साल के इस पवित्र महीने में किसी भी दिन आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, और अब आप कांच के शीशे ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक के शीशे ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपने एक शिक्षी को काली मिर्च से भर लिया। अब आपको एक लौटा जल लेना है। एक लौटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20 रुपये या 25 रुपये का मिल जाता है। अब ये लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर ये एक लोटा जल अर्पित कीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशे आप लेकर के आए हैं, आप लोगों को काली मिर्च की इसको शिवलिंग से छुए और भगवान से प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है, और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर पर रख दीजिए। आप कभी भी, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, नौकरी से संबंधित घर के बाहर निकालिएगा, इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। और यह उपाय करने के बाद अब अच्छी आपकी नौकरी लगेंगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। या मान लीजिए नए साल का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बता दे, नए साल के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि नए साल के इस पवित्र महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण कर लेना। इतना कर लीजिए दोस्तों, और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर लीजिए या इसको लेकर अपने पूजा घर पे स्थापित कर दीजिए। इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। आप मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको बस नए साल के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदिए। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस नए साल के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआइए और इस त्रिशूल को छुआ करके आप अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसका साक्षात कल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चले आए। तो नए साल के किसी भी दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके ले जाएं और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि नए साल के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ देता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही सफल होते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना, ये दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों शमी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वो भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी सिंगार देते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक।
आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे।